69 साल से एक संदूक में बंद करीब 3000 साल पुराना कंकाल अब पहली बार वैज्ञानिक जांच के लिए बाहर निकाला जाएगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग में सुरक्षित इस कंकाल से प्राचीन काशी के इतिहास, लोगों की जीवन शैली और उनकी आनुवंशिक संरचना यानी कि डीएनए से जुड़े कई अहम राज खुलने की उम्मीद है। रहस्य, इतिहास और विज्ञान का एक ऐसा अनूठा संगम जो भारतीय सभ्यता की कहानी को एक नया मोड़ दे सकता है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग में पिछले 69 सालों से एक संदूक बेहद सुरक्षित रखा गया था। इस संदूक में बंद है लगभग 2800 साल पुराना एक मानव कंकाल, जिसे अब पहली बार वैज्ञानिक जांच के लिए बाहर निकाला जा रहा है। 69 साल बाद संदूक से निकले कंकाल से अब ये पता चल पाएगा कि लगभग 2000 से 3000 साल पहले मनुष्य की आखिर रूपरेखा क्या थी, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता था, क्या वो खाता था, किस तरीके की सभ्यता रही होगी और किस तरह से वो रहता था। दरअसल 1957 से 1958 के बीच वाराणसी के राजघाट में खुदाई हुई और वहाँ पर लगभग 6 फीट का एक कंकाल मिला, जिसे बीएचयू में पूरी तरीके से सुरक्षित तौर पर रख दिया गया। करीब 6 फीट लंबा यह कंकाल साल 1957 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा राजघाट में किए गए उत्खनन के दौरान मिला था। तब से इसे विशेष सुरक्षा के साथ बीएचयू में संरक्षित रखा गया था। अब विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एमपी अहिरवार के नेतृत्व में इसकी विस्तृत और अत्याधुनिक वैज्ञानिक जांच शुरू की जा रही है। वहाँ पर जो भी सामग्री मिली हमें, एंटिक्विटीज, आर्टिफैक्ट्स जो भी कह लीजिए आप, वो मिले और उनकी रिपोर्ट भी कुछ पब्लिश हुई है, कुछ अभी पब्लिश होना भी बाकी है। बहुत सारा मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है। उसी में से हमारे संग्रह में एक ये नरकंकाल भी था। तो ये उस समय कोई साइंटिफिक स्टडीज़ हुई नहीं थी क्योंकि उस समय सुविधाएं भी नहीं थी हमारे देश में, लेकिन आज का विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है और हम हड्डियों से डीएनए निकाल करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने हमारे विभाग का ये निर्णय लिया गया विभाग में कि इसका क्यों नहीं हम डीएनए सैंपलिंग करवाएं और उससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इस महा रिसर्च के लिए बीएचयू के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और हैदराबाद के सीडीएफडी के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्वल प्रताप सिंह की टीम जुटी है। रेडियो कार्बन डेटिंग से कंकाल की सटीक उम्र पता चलेगी, जबकि डीएनए परीक्षण से उस दौर के लोगों की आनुवांशिक बनावट और उनके वंश का पता लगेगा। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन आइसोटोप विश्लेषण से यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि 2800 साल पहले काशी के लोग क्या खाते थे और वहाँ का पर्यावरण कैसा था। सवाल का जवाब जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता जाएगा वैसे वैसे हम उस सवाल के जवाब को एक एक करके जो है वो बताते जाएंगे। लेकिन इसमें मैं पर्टिकुलरली इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि बनारस में कोई व्यक्ति जो कि 800 साल, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल इतने समय पहले अगर था तो वो उसका डीएनए क्या बता रहा है, आज के लोगों के साथ वो कितना मैच कर रहा है, बनारस ही नहीं बनारस के बियॉन्ड वो लोगों के साथ कितना मैच कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमको इस स्केलेटल के एनालिसिस से मिलेंगे। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस ऐतिहासिक अध्ययन से ये समझने में मदद मिलेगी कि मध्य गंगा घाटी की सभ्यता का विकास हड़प्पा सभ्यता से कितना अलग था। यह रिसर्च भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। करीब 3000 साल पुराने इस कंकाल की वैज्ञानिक जांच से प्राचीन काशी के कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने तय हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस रिसर्च के नतीजों पर टिकी हैं, जो हमारी जड़ों का सच सामने लाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।